अलग अलग क्षेत्रों में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके अपोलो के शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील कुमार से ग्रैंड न्यूज ने खास बातचीत की। उन्होंने ग्रैंड न्यूज से महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुए बताया कि कोरोना के इस संकट काल में किस तरह गर्भवती और प्रसूताओं के सेहत के साथ साथ नवजातों की देखभाल करनी चाहिए, किस तरह के खान पान एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले दवाइयों का सेवन करना चाहिए, घर से बाहर निकले तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे आप खुद को कोरोना के संक्रमण से बचाएं। पेश है ग्रैंड न्यूज की खास पेशकश। गर्भवती महिला को जैसे बाकी लोग हैं वो सावधानी तो रखनी ही चाहिए, जो अभी जग जाहिर है कि आप दूसरे से 2 गज की दूरी बना के बात करें, किसी सर्दी खांसी बुखार वाले के संपर्क में न आएं, तो ये सावधानी तो करें ही। लेकिन चूंकि इनके पेट में एक बच्चा भी है तो इसलिए और भी ये ध्यान रखना है कि जो आम तौर पे लोग छूटता है वो क्या छूटता है कि मालिश के लिए बुला लेते हैं, या जो हम लोग बाजार में देखते हैं कि कितना भी सरकार बोलती है लेकिन उसको पालन नहीं करते हैं लोग। आप सब्जी मंडी में जाएंगे तो वैसे ही एकदम सिर में सिर जोड़ करके लोग एक दूसरे से लगता है होड़ लगी हुई है कि ये अंतिम आलू है या अंतिम टमाटर है, इसके बाद तो मिलेगा नहीं, इस हिसाब से चलते हैं। तो उसको पालन करना है। ये अड़ोस पड़ोस में भी न जाएं, यानी जितने कम लोगों से मिलेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कई मरीज जो कोरोना वाले हैं वो लक्षण रहित हैं, यानी उनमें लक्षण नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला कोरोना प्रभावित है कि नहीं है? तो बेहतर है कि कम से कम लोगों से मिले। तो ये कौन से लोग हैं जिससे आप मिलते हैं? ये दूध वाला हो सकता है, ये सब्जी वाला हो सकता है, ये आया बाई हो सकती है, ये खाना पकाने वाली हो सकती है, आपके घर में मालिश करने वाली हो सकती है। तो आप उन लोगों से भी जितना कम से कम मिलें या उन लोगों को न बुलाएं उतना अच्छा है। क्योंकि हम लोग के समाज में है ना कि बच्चा पैदा हो गया तो एक माँ को मालिश करने वाला, एक बच्चे को मालिश करने वाला, उन सबों को भी बुला लेते हैं। तो इन सब से बचें। खान पान में एक आम आदमी से ज़्यादा बोला जाता है पौष्टिक भोजन एक प्रसूता को करना चाहिए, ये तो तय बात है ही। इसके अलावा लोग हमेशा ढूंढते हैं कि क्या बाहरी चीज़ है, तो बाहरी चीज़ के बजाय आप जो रोज़ खाते हैं उसी में यदि आप न्यूट्रिशस यानी कि पोषक चीज़ खाएं, जैसे कि प्रसूता को आयरन फोलिक एसिड खाना चाहिए, साथ में विटामिन के लिए ताज़ी सब्जियां खानी चाहिए, ताज़े फल खाने चाहिए, और जो इम्यूनिटी बूस्टर एक है वो है विटामिन सी। तो आप फल भी खा सकते हैं, यानी संतरा, नींबू, आंवला, ये सब रिच है विटामिन में। इसके अलावा विटामिन सी का च्यूएबल टैबलेट सेलिन के नाम से आता है, सेलिन च्यूएबल टैबलेट बहुत ही स्वादिष्ट है, चॉकलेट की तरह। उसको 2 बार, एक सुबह एक रात में खा लें तो सेलिन गोली तो मैं खुद भी खाता हूँ, तो इससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। और फल के साथ साथ जो अंकुरित चीज़ें हैं, जितने भी स्प्राउट्स हैं, उसमें भी विटामिन बहुत होते हैं, तो वो भी खाना चाहिए। इसके अलावा अच्छा प्रोटीन लेना चाहिए। अच्छा प्रोटीन माने सारी दालें जो हैं वो रिच है प्रोटीन में, सोयाबीन है ये भी रिच है प्रोटीन में। तो दाल का मतलब पतली दाल नहीं, गाढ़ी दाल, तो उससे भी आपका बॉडी के जो रोग से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ती है। दूसरा है एक प्रॉपर रेस्ट, 8 घंटे का रेस्ट जरूरी है। 8 घंटे में बॉडी अपने आप को रिपेयर करता है, जो अंदर में छोटी मोटी तोड़ फोड़ हुई है उसको वो ठीक करता है। तो 8 घंटे का आराम भी बहुत जरूरी है, तो इस बात का भी ख्याल रखें। मैं देखता हूँ मॉर्निंग वॉक में लोग जाते हैं, लेकिन झुंड के झुंड, भाई यदि मॉर्निंग में जा भी रहे हैं आप तो जाइए, लेकिन अभी उस समय भी आपको वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मैं देख रहा हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ उसके सामने बहुत बड़ा पार्क है,
सोनगंगा कॉलोनी की बात कर रहा हूँ मैं, सुबह में 250 लोग दिखते हैं करीब उस पार्क में, लेकिन वो एकदम पास पास घूम रहे होते हैं। तो हो सकता है कि आपको घूमने का फायदा हो जाए, लेकिन क्या पता कि उसमें किसको कोरोना है, आप उसे पटा करके चले आए। तो उस समय भी आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो 2 गज की दूरी आपस में बनाए रखने की है उसको हल्के में न लें। और जो साबुन से हाथ धोने की बात है उसको जानता सब है, लेकिन करता बहुत कम ही लोग हैं। वाकई में आपको ऐसा महसूस जरूर होता है कि अरे ये तो बहुत छोटी बात है। ऐसी छोटी बात नहीं है। आप जब साबुन से हाथ धोते हैं तो आपके हाथ से लगे हुए जितने भी कीटाणु हैं वो धुल जाते हैं। तो आप उसको वाकई पालन करें। ये जो बोलते हैं कि हाथ और आँख आपस में छूना नहीं चाहिए, हाथ से आँख को या चेहरे को नहीं छूना चाहिए, नाक को नहीं छूना चाहिए, उसके पीछे भी यही कारण है कि आपके हाथ में चिपका हुआ है और वो चला जाएगा आपके शरीर में, नाक से जो है सो अंदर चला जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। यहाँ पर हम एक चीज़ बोलेंगे कि कोरोना के लक्षण किसी दूसरे सर्दी खांसी वाले जो वायरस होते हैं जैसे फ्लू वायरस, उससे मिलते जुलते हैं। तो आप कब घबराएं और कब न घबराएं। देखिए, सिर्फ सर्दी खांसी बुखार है तो ये आम वायरस से भी हो सकता है, लेकिन ये देखना है आपको कि क्या आपका कांटेक्ट किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से हुआ है और उसके बाद यदि आपको सर्दी खांसी बुखार हो रहा है तो एक संभावना बन जाती है कि ये पिछले 14 दिनों में कोई बाहर से आपके यहाँ आया है या आप कहीं बाहर गए थे जहाँ कोरोना के केसेज हैं और उसके बाद सर्दी खांसी बुखार हो रहा है। तो आपको ज़रूर शक करना चाहिए और निकट के डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए कि क्या वो कोरोना तो नहीं है। लेकिन ऐसे ही सर्दी खांसी बुखार में घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कि हर सर्दी खांसी बुखार वाला यदि कोरोना निकल भी गया कहीं दुर्भाग्य से, तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है कि ऐसे केसेज अधिकांश ठीक ही हो जाते हैं दूसरे वायरस की तरह। ये तकलीफ में तभी जाते हैं जब सांस में तकलीफ होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसमें से ही कुछ केस अत्यंत गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत कम परसेंटेज है। जैसे हम लोगों के यहाँ मृत्यु दर करीब 3% है लगभग, यानी 100 मरीज को यदि कोरोना हुआ तो उसमें से 3 ही मरीज असमय काल कवलित होते हैं। तो यानी कि 97% ठीक होते हैं। तो ये आप किसी भी बीमारी के लिए तकरीबन यही स्थिति है। तो आप 97% पे ध्यान दो ना, 3% को देख करके क्यों घबराते हो। तो हिम्मत बनाए रखें, नियमों को सरकारी जो बताए हुए हैं नियमों उनका पालन करें, एक पौष्टिक भोजन करें, ताज़े फल सब्जी खाएं, विटामिन सी की गोली खाएं और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि घबराएं नहीं। हर बीमारी का एक पीक आता है, इस बीमारी का भी एक पीक आना भी बाकी है। एक ऊंचाई आएगा जिस समय कि काफ़ी केसेज अफेक्टेड होंगे और धीरे धीरे वो घटेगा, तब तक सभी लोग इम्यून हो चुके होंगे। तो किसी तरह से इस फेज से उबर जाना है। और जो मैं बिजनेस करने वाले हैं उनको मैं बोलूँगा कि इस साल को ना 2020 को जीवित रखने के लिए सोचा जाए, कमाने के लिए नहीं सोचा जाए। ये साल में अपने आप को स्वस्थ रखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, और कमाई को सेकेंडरी रखिए। वो आप पिछले सालों साल से कमा रहे थे, अगले साल फिर कमा लीजिएगा।